हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अनेक के यौगिक और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के साथ। आज की योगशाला में हम बच्चों के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए योग कराएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, बुद्धिमान बने, तेजस्वी ओजस्वी बने और हर कठिन परिस्थितियों में भी वो उसका डटकर मुकाबला करें, इतनी उनमें सहन शक्ति हो, इतना अच्छा उनका संकल्प हो, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में योग कीजिए। जो जो मैं बताता हूँ बस आप उसको फॉलो करते जाएं। अपने बच्चों को कराना है और खुद भी करना है। आप देखोगे कि आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, ओजस्वी बनेंगे, बड़ों का सम्मान करने वाले बनेंगे। इस दुनिया में सभी मनुष्यों को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 स्वास्थ्य, दूसरा वेल्थ और तीसरा रिलेशनशिप। और ये तीनों चीज़ हमें योग के द्वारा मिलती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी और शार्प और तेजस्वी बुद्धि बनती है। हमें चीज़ों को समझने की शक्ति मिलती है। अगर हम बिजनेस में भी जाते हैं तो उनको अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। लोगों से बातचीत करने का एक उनको पहचानने की समझ हम योग के द्वारा विकसित कर सकते हैं। दूसरा आता है वेल्थ। तो अच्छी बुद्धि होगी, आप अच्छा काम करोगे तो बिजनेस में भी आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तीसरा होता है रिलेशनशिप। आप में योग करने से सहन शक्ति आती है। एक आपका स्वभाव है वो शांत प्रिय और सबसे मिलजुल कर चलने वाला बन जाता है। आप बुरी चीज़ों से, नेगेटिव विचारों से बचे रहते हैं, तो आप अपना रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम बच्चों के लिए योग करा रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कहते हैं बचपन में एक्सरसाइज की हुई और अच्छा भोजन लिया हुआ जवानी में काम आता है, और जवानी की हुई एक्सरसाइज और अच्छा भोजन बुढ़ापे में काम आता है। तो बच्चों को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो डेली 21 सूर्य नमस्कार जरूर कराएं। अब हम बैठ जाएंगे। अब बैठने वाले हाइट बढ़ाने के स्पेशल योगा हम करेंगे। बैठ जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करना है। कम से कम 5 मिनट का रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को थोड़ी देर रिलैक्स करते हुए हिला लेंगे। हाँ, सांसों को नॉर्मल होने देंगे। फिर हमें आसन करने हैं, क्योंकि आसनों में और सूर्य नमस्कार में भी कम से कम 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ हम 5 मिनट नहीं करेंगे, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट रिलैक्स करना है, सांसों को नॉर्मल करना है, फिर आसन करने हैं। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। इससे हमारी पूरी बैक मजबूत बनती है, बुद्धि शक्ति का विकास होता है और तमाम यौन संबंधित रोग भी बच्चों के दूर होते हैं। तो बच्चों के लिए संपूर्ण विकास के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। तो दोनों पैर मिला लेंगे। दोनों सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों अंगूठों को पकड़ के और माथे को नीचे टच करेंगे घुटनों से। ये हाँ, कम से कम 30 सेकंड से शुरू करके और 2 मिनट तक हमें रोकना है इस आसन में। ये आसन पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। हमारी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे इसको करने से। रिलैक्स हो जाएंगे अलग से। हाँ, थोड़ी देर पैर हिला लेंगे। इसको कम से कम 30 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट तक करना है। तो 2 मिनट ये पश्चिमोत्तान आसन कम से कम हमें करना है। उसके बाद 1 मिनट का रिलैक्स करना है। प्रत्येक आसन के बाद कम से कम 1 मिनट रिलैक्स करना है। अब नेक्स्ट आसन करेंगे हम सर्वांग आसन। तो हमारा दूसरा आसन है हाइट और कंप्लीट ग्रोथ के लिए। ब्रह्मचारी लक्ष्य जी, अब हम करेंगे सर्वांग आसन। दोनों पैर पहले थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, घुटने मोड़ लो,
हाँ, पैर पीछे लेके जाओ और दोनों हाथ कमर पे लगा लेंगे। ये धीरे धीरे अभ्यास आप करेंगे इसका। ये जितना हो सके हाथों को कमर के नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे 90 डिग्री पे। बहुत अच्छे लक्ष्य जी। इसका नाम है सर्वांग आसन। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, ये हमारे संपूर्ण अंगों को पुष्ट करता है। विशेषकर इससे हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। जो बच्चों की ग्रोथ के लिए जो मेन ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। इसी से हमारी हाइट बढ़ती है। तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड को ये एक्टिव करता है, स्वस्थ करता है। बुद्धि शक्ति का विकास होता है। बुद्धि शक्ति के लिए भी सर्वांगासन बहुत अच्छा है। और थायराइड कभी नहीं होती। और भी अनेक सर्वांगासन के फायदे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बच्चों की हाइट के बारे में ही बता रहे हैं। तो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये बच्चों के लिए। तो ये सर्वांगासन 3 मिनट से लेके 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप कर सकते हो। 5 मिनट कम से कम करें। वापिस आ जाएंगे लक्ष्य जी। हाँ, सीधे कर लेंगे पैर, रिलैक्स। तो अभी हमने किया है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के बाद 1 मिनट वही रिलैक्स करना है कम से कम। माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे हम चक्रासन। हाँ लक्ष्य जी, दोनों पैर मोड़ लो। हाँ, पैरों में आगे से थोड़ा गैप रखो। चक्रासन करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ पीछे रख लेंगे कंधों के पास। हाँ। पहले शुरू में बच्चे इसको बेड पे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करके इसको कंप्लीट करना है। अब उठाएंगे आप, ये बहुत अच्छे। इस आसन का नाम है चक्रासन। चक्कर की तरह पोजीशन बनी है, इसलिए इसको चक्रासन कहते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये। बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट आसन है। इससे हमारी पूरी बैक फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हाथ पैर मजबूत होते हैं। पाचन शक्ति तेज होती है और हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। संपूर्ण विकास के लिए चक्रासन बहुत फायदा करता है। तो बच्चों को ये आसन भी कम से कम 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक इस आसन को करना है। 1 मिनट से 2 मिनट होल्ड करना होता है। नॉर्मल सांस रहेंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर। बहुत अच्छे। डाउन। अब धीरे से वापस आ जाएंगे, पैर सीधे कर लेंगे और फिर से माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर से शवासन में चले जाएंगे 1 मिनट के लिए। जो बच्चे शुरू में चक्रासन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है कम से कम 1 महीने। उसके बाद बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, हाथों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, पैरों में स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद आप चक्रासन कर सकते हैं। तो चक्रासन संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब नेक्स्ट करेंगे हम हल आसन। दोनों पैर उठा के लक्ष्य जी पीछे लेके जाएंगे। इसका नाम है हल आसन। दोनों पैर पीछे रख लेंगे, पैर मिला के रखेंगे। हाँ, घुटने सीधे रखेंगे। इसका नाम है हल आसन। इस आसन के करने से हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और पाचन शक्ति से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। तो बच्चों की डाइजेशन पावर भी आजकल बहुत ख़राब रहती है, तो वो डाइजेशन पावर को ये आसन ठीक करेगा, बैक को फ्लेक्सिबल बनाएगा और हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छा आसन है। इस आसन को भी कम से कम 2 मिनट रोकना है। वापिस, हाँ, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से शवासन में चले जाएंगे। थोड़ी देर माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। प्रत्येक आसन के बाद 1 मिनट का रेस्ट करना है। यहाँ हमारे पास समय कम है, इसलिए हम ज़्यादा रेस्ट नहीं करा रहे हैं। हाँ लक्ष्य जी, अब पेट के ऊपर लेट जाओ, आगे फेस कर लो। हाँ, पेट के ऊपर लेट जाएंगे। अब हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधों के पास रख लेंगे, पीछे से दोनों पैर मिले रहेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। आप सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे। अब होल्ड करना है, जितनी देर सांस रोकते हैं उतनी देर रोकना है। वापिस आप वापिस
सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे। जब हम सांस अंदर लेके अंदर रोकते हैं और पीछे पूरा स्ट्रेच करते हैं तो हमारे लंग्स का पूरा विकास होता है। तो इससे बच्चों का सीना चौड़ा होता है, लंग्स पूरे खुलते हैं। तो लंग्स के लिए, छाती के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। कमर को मजबूत बनाता है, बुद्धि शक्ति को भी तेज करता है। आई साइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा लो, रिलैक्स कर लो थोड़ी देर। हाँ, इसके बाद भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब लक्ष्य जी बैठ जाइए आप। हाँ, पद्मासन लगा के बैठ जाओ। तो ये हमने सूर्य नमस्कार के साथ कुछ आसन कराए हैं जो बच्चों की कंप्लीट ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप अगर डेली ये आसन बच्चों को कराते हैं तो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। वो हर समस्या से लड़ने की उनमें क्षमता आती है, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ प्राणायाम करेंगे बच्चों की मेमोरी पावर के लिए, बुद्धि शक्ति के लिए। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा, दोनों ज्ञान मुद्रा लगा लो लक्ष्य जी। टंक विद्या, पूरा सांस अंदर लेके अंदर भर के ओम बोलते हुए गर्दन ऊपर नीचे करनी है ऐसे। हाँ, ओम बोलते हुए करते रहो। जब सांस निकल जाए तो वापिस और थोड़ा जोर से बोलना है। इसका नाम है टंक विद्या। इससे हमारी मेमोरी पावर तेज होती है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। क्योंकि जब हम मुंह बंद करके ओम की ध्वनि का गुंजन करते हैं, एक भौरे की तरह गुंजन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और बुद्धि शक्ति तेज होती है। दोनों तरफ का माइंड एक्टिव होता है। तो मेमोरी पावर के लिए, बुद्धि शक्ति के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। कम से कम 10 बार ये प्राणायाम करना है। एक सांस लिया, जितना कर सकते हो करो, ऐसे 10 सांस में करना है। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कान बंद करके, होठ बंद करके, जैसे भौरा गुंजन करता है ऐसे ही गुंजन करना है। करो लक्ष्य जी। ये भी मेमोरी पावर के लिए, याददाश्त शक्ति के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको भी कम से कम 8 से 10 बार बच्चों को डेली कराना है। हाँ, जब सांस निकल जाए फिर से सांस ले लेंगे और ओम। रिलैक्स हो जाएंगे लक्ष्य जी। अब लास्ट हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से बच्चों की लंग्स मजबूत बनते हैं। बच्चों में आजकल सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत होता है। लंग्स वीक हो रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से हमारे सभी के लंग्स वीक हो रहे हैं। तो बच्चों के लंग्स को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। हाँ, छाती में अधिक से अधिक सांस भरना है, छोड़ना है। आंखें बंद। ये 10-15 से शुरू करके कम से कम 100 बार कराना है बच्चों को। इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चों के फेफड़े मजबूत बनेंगे, बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चों को खांसी, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। और लास्ट में हमें करना है उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का उच्चारण। रिलैक्स हो जाएंगे लक्ष्य जी। अब ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। हाथों को रब करो,
तो ये बच्चों के लिए जो हमने योग प्राणायाम कराए हैं, ये आपको माता पिता को डेली बच्चों को कराना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हों, बच्चे संस्कारी बने, सहन शक्ति उनमें बढ़े, तो डेली आप योग प्राणायाम करो। कुछ खाने पीने की डाइट भी मैं अगली क्लास में बच्चों के लिए बताऊंगा, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करना है। आज के लिए ही इतना। नमस्कार।